हेलो बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए जो न्यूमेरिकल मेथड्स हैं उसमें से कुछ मेथड्स हमने लिए थे। जैसे मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए हमने देखा था डंगली मेथड और रेले मेथड स्टडी की थी। आज हम बात करते हैं स्टोटोला मेथड के बारे में। तो बच्चों, स्टोटोला जो मेथड है पूरा इटरेटिव प्रोसेस होता है, पूरा रिपीटिंग प्रोसेस होता है। और इसमें सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं x1 और x2 जो डिफ्लेक्शन होता है उसको हम एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि x1 इक्वल टू 1 और x2 इक्वल टू 1। तो ये पूरा एजम्पशन पे चलता है। तो ये एज्यूम करने के बाद में इनका जो रेशियो निकालेंगे, ये रेशियो आ गया 1। अब हम स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं कि इसमें जो इनर्शिया फोर्स होता है, इनर्शिया फोर्स हम फाइंड आउट करते हैं। और हम जानते हैं इनर्शिया फोर्स F इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर R होता है, नॉर्मली हम वो लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है वो हम ले रहे हैं x1 और x2 ले रहे हैं। उस कंडीशन में जो इनर्शिया फोर्स होगा वो F1 और F2 इक्वल टू m1 ओमेगा स्क्वायर x1 और F2 इक्वल टू m2 ओमेगा स्क्वायर x2 होगा। इसके बाद में बच्चों हम जो न्यू डिफ्लेक्शन कर्व होगा उसको हम फाइंड आउट करेंगे। और न्यू डिफ्लेक्शन कर्व को फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे पास इक्वेशन है x1 डैश इक्वल टू F1 A11 प्लस F2 A12। ये F1 फोर्स है जो पॉइंट लोड है, जो पॉइंट ए पे 1 की वजह से लग रहा है। तो ये हो जाएगा F1 A11 और F2 यानी कि जो पॉइंट लोड 2 की वजह से जो 1 पे जो लग रहा है वो हो जाएगा F2 A12। तो ये हमारे पास जो न्यू डिफ्लेक्शन होगा ये 1 की वजह से हो जाएगा, और जो 2 पॉइंट लोड होगा यानी पॉइंट 2 पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो हो जाएगा x2 डैश इक्वल टू दिस। और यहाँ पे दोनों जो डिफ्लेक्शन होंगे उनकी जो वैल्यू आएगी वो ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में आएगी। तो ये देखिए हम यहाँ पे देखते हैं। और उसके बाद में जो हमारा जो अगला स्टेप होगा, अगले स्टेप में हम क्या देखते हैं कि जो न्यू डिफ्लेक्शन जो हमारे पास आए थे उन न्यू डिफ्लेक्शन का हम रेशियो देखेंगे। और ये रेशियो है, अगर प्रीवियस रेशियो के इक्विवेलेंट आ जाता है, यानी कि यूँ कह सकते हैं जो हमारे पास डिफ्लेक्शन था x1 और x2 जो हमने एज्यूम किया था, अगर x1 डैश और x2 डैश की जो वैल्यू है या फिर इनका जो रेशियो आ रहा है अगर उसके इक्विवेलेंट आता है तो उस कंडीशन में क्या है, उस कंडीशन में हम इसको आगे सोल्व नहीं करेंगे। और यही हमारा लेटेस्ट जो फाइनल आंसर होगा, यानी कि यहाँ से हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर ये इसका जो रेशियो है यानी x2 डैश अपन x1 डैश का जो रेशियो है और इनका जो रेशियो है, अगर ये रेशियो सेम नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या है, ये प्रोसेस वापस से रिपीटेशन होगा। और उस कंडीशन में जैसे ये x2 डैश और जो x1 डैश की जो वैल्यू है इसको हम जो इनिशियल डिफ्लेक्शन यानी कि जैसे यहाँ पे हमने एज्यूम किया था सेम इसी प्रोसेस के थ्रू हम चलेंगे। तो हम सपोज करते हैं कि जैसे x2 डैश अपन x1 डैश का जो रेशियो है सपोज करो 5 है। अगर हमारे पास ये x2 डैश अपन x1 डैश का जो रेशियो 5 आता है तो उसमें जो लोअर वैल्यू होती है यानी जो x1 डैश जो होता है उसको हम 1 एज्यूम करते हैं, और जो x2 डैश की जो हम बात करेंगे वो वैल्यू हो जाएगी 5। तो अब हम देखेंगे इन दोनों का जो रेशियो है वो सेम नहीं है। तो सेम नहीं है तो अब हम आगे जो केस लेंगे उस केस में हम क्या करेंगे, x2 डैश इक्वल टू हम लेंगे 5 और x1 डैश इक्वल टू हम लेंगे 1। तो जैसे यहाँ पे x1 इक्वल टू 1 था तो यहाँ पे अगले केस में हो जाएगा x2 डैश इक्वल टू 5 और x2 इक्वल टू 5 और x1 इक्वल टू 1, ये केस होगा। और अब सेम इसी केस के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा F1 इक्वल टू m1 ओमेगा स्क्वायर x1 डैश हो जाएगा, और सेम ऐसे ही F2 इक्वल टू m2 ओमेगा स्क्वायर x2 डैश हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही F1 और F2 आने के बाद जो लेटेस्ट जो डिफ्लेक्शन होगा वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से x1 डबल डैश और x2 डबल डैश आ जाएंगे। फिर सेम ऐसे ही हम इनको यहाँ पे इन दोनों का जो रेशियो चेक करेंगे तो इनकी जो वैल्यू है, अगर जो लास्ट जो डिफ्लेक्शन था उसकी वैल्यू के अगर इक्विवेलेंट आती है तो उस कंडीशन में क्या है, उसके थ्रू हम हमारी जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है या फिर यूँ कह सकते हैं ओमेगा यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये देखिए, इफ़ द एज्यूम डिफ्लेक्शन कर्व ऑफ 1 इज सिमिलर टू द डिराइव्ड डिफ्लेक्शन कर्व, यानी कि जो हमने एज्यूम किया था वो और जो हमने डिराइव किया वो अगर दोनों अगर अप्रोक्सीमेट सेम आते हैं या सिमिलर आते हैं तो उस कंडीशन में हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जो इक्वेशन आएगी ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में आएगी। बट वापिस से अगर इनका जो रेशियो है सेम नहीं आता है तो ऐसे ही ये रिपीटेशन प्रोसेस इसमें बार बार ये कंटिन्यू ये चीज़ चलती रहेगी। और जब तक कि जो प्रीवियस डिफ्लेक्शन है
जो हमने एज्यूम किया है और जो हमने डिराइव किया है वो दोनों इक्विवेलेंट नहीं आते, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। बच्चों, ये था हमारा स्टोडला मेथड। अब हम अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टोडला मेथड के थ्रू किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को किस तरीके से सोल्व करते हैं। ओके बच्चों, जय हिंद।